गाजीपुर बॉर्डर पर 100 दिन किसान आंदोलन से ज़्यादा हो चुका है। लिहाजा किसानों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 107 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ किसान आते हैं और कुछ किसान पाली बदल के चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो भले ही भारतीय किसान यूनियन के छात्र संगठन से जुड़े हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति को समर्पित कर दी है। और ऐसी राजनीति जिसमें किसान मजदूरों की हक और हुकूक की बात ये लोग हमेशा से उठाते रहे हैं। आप लोग ये बताएं, युवा इस किसान आंदोलन को किस तरह देख रहा है? 107 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। अगर युवाओं को याद आए तो इससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग पूरे देश भर से जुटे थे। उसके पहले अगर आप चलें तो जेपी का मूवमेंट हुआ था। तो जेपी के मूवमेंट में इस जनरेशन के बहुत से लोग तो जन्म भी नहीं लिए होंगे, लेकिन ये जो किसान आंदोलन है इसमें युवाओं की भागीदारी आप किस तरह देख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पे जो गाजीपुर बॉर्डर है, मैं 2018 में हरिद्वार से यात्रा आई थी किसानों की। दिल्ली बॉर्डर पर जो सरकार है, जब हम यहाँ पे आए तो हमारे को यहाँ बैरियर लगाए गए, यहाँ ताराबंदी करी गई। शुरू से जब से सरकार बनी है, जब से लेके अब तक सरकार ने हमारे ऊपर आरोप लगाए। ठीक है, मोदी जी जब आप मंच पर चढ़ते हो तो नौजवान साथियों, भाइयों बहनों को लेके चलते हो। तो आप एक बात बताओ, आपने घोषणा करी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे लाके। आपने हमें कौन से तुमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए लाके हैं? जब तुमने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, मेरे को पहले शुरू मिलते थे 10,000। ठीक है, अब आके मिले मुझे 13,000 14,000 मिल रहे। जब से 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, आपने रोजगार छीन लिया, मजदूरी छीन ली। ठीक है, अब बचा क्या? खेती को छीन लोगे, उसके बाद क्या बचेगा? किसान खेती को छीन लेंगे। ये बात तो सभी किसान कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा समझाएं कि कैसे ये जो तीनों कानून है ये किसानों के लिए खतरनाक होने वाली है भविष्य में। देखिए, हमने 3 कानून के लिए हमने ला के लिए नहीं बोला था। जब आप 3 कानून लेके आ रहे थे किसानों को, किसी को तो आपने पूछा था कि हम 3 कानून लेके आ रहे हैं आपके लिए एमएसपी पे कानून बनाने। हम ये चाहते हैं अपना 3 कानून जो है वापस ले लो, एमएसपी पे कानून दे दो हमें बना के, गारंटी हम पे लिख के दे दो हैं। हम कल अपने घर चले जाएंगे, बनाओ। ज़्यादा दूर दिल्ली नहीं है यहाँ से, बताओ क्या ज़्यादा दूर दिल्ली है? तब यहाँ से है। मोदी जी बंगाल में क्यों जा रहे हैं? आप बंगाल में तो चुनाव है, राजनेताओं का तो काम ही है राजनीति करना। भैया आप एक बात बताओ, चुनाव आपका चुनाव जरूरी है या किसान जरूरी है, या अपना किसान जरूरी है? चुनाव जरूरी नहीं है, चुनाव तो पीछे भी होता रहेगा। हमारा किसान जरूरी है। यहाँ से किसान, आप लोग चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला फिर जारी हो, सरकार और किसान नेताओं के बीच फिर बैठक हो और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। देखिए, हम यहाँ सरकार से बात करने हम चाहते हैं। जब वो खुद ही नहीं आ रहे, टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो किससे बात करेंगे? आपसे करेंगे या इन टाउन से करेंगे? हम बात किससे करेंगे बताओ? सरकार बंगाल में क्यों जा रही है चुनाव लड़ने हैं? आज मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी का इतना अच्छा वजूद था और है और रहेगा। क्यों? सरकार ने कितने आरोप नहीं लगाए ममता बनर्जी पे। अन्ना हजारी धरना चलाया था, आज अन्ना हजारी का नाम भी नहीं है। जब 28 जनवरी को यहाँ जो हादसा हुआ हमारे साथ में, तो नंद किशोर गुर्जर विधायक जी आए थे यहाँ 400 लोग लेके। जब उन्होंने बैरियर पे खड़ा करके इन्होंने नारा लगाया था, दिल्ली पुलिस वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ये जो बीजेपी हमारे किसानों पे डंडा चलाना चाहती है, हैं? ये दिल्ली पुलिस, एक बाप और एक बेटा, अगर एक बेटा और एक बाप आमू सामने खड़े हो जाए, एक तो बंदूक, बेटा के हाथ में तो बंदूक और बाप के हाथ में लाठी, तो ये क्या बढ़ाना चाहती है सरकार? है सरकार बढ़ाना चाहती है क्या? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। ठीक है, हम अपना शांति से धरना चलता रहेगा और चलेगा भी। साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, 3 साल लग जाओ। आप लोग छात्र राजनीति में ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा आप लोग छात्र राजनेता हैं। योगी सरकार कहती है कि योगी सरकार के आने से पहले दूसरे सरकार ने तकरीबन 95,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया।
योगी सरकार जब आई तो उन्होंने 1.25 करोड़ गन्ना किसानों के जो भुगतान उन्होंने किए, ये बात कितना सच है, कितना हकीकत है इस बात? सन 2014 में जिला मेरठ में मोदी जी की सभा हुई थी, तो मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 400 मतलब मूल्य में रेट में दूंगा। आज अगर वो पेपर को उठाया जाए अखबारों का, स्पष्ट लिखाई मतलब नरेंद्र मोदी जी का खुद खुलेमा जो मतलब शब्द थे, आज वो शब्द नहीं वो भूल गए, मोदी जी भूल गए उनको। बताओ, जब नया एक्सप्रेस हाईवे बनाया था वहाँ पे जो हमारे गांव के किसान हैं, अशोक जी हैं, उनके बेटे किसानों में गोली चलाई, वहाँ शहीद हो गए। अब क्या जवाब उठा रहे कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ख़त्म करवाए थे वो लोग। बताओ, अब जो है अभी तो ये वही हाल है, अभी हमारे 200 लोग जवान शहीद हो गए। कभी एक बेटा अगर यात्रा में जा रहा है पर 26 जनवरी पे, क्या आप हम अपने भाई को अपने बेटे को गोली मार देंगे? हम हैं वो गोली को मार देंगे? एक्सीडेंट, ये गोदी मीडिया एक्सीडेंट दिखा रही है। जब हमारे यहाँ से जो लोग गए मीडिया वाले, हमने खुद ITO पर हमने लाल मिर्चों का बारूद छुड़ाया गया, आतंकवादी छोड़े गए हैं। मैं अगर पैंट खुला के तो मेरे निशान है, अभी या निशान है, छर्रा लगा था, दिखा दूं? आप खुद देखना चाहते हो? बताओ, ये सरकार क्या चाहती है हमसे? किसानों, एक था राजा और एक थे मजदूर। जब बैल हटाए गए तो किसान मजदूर जोड़े गए, और साँटा वो पूज्यपति साँटा लेके ठाड़े हैं किसानों का। ये अत्याचार है जो अंग्रेजों ने जो अत्याचार किसानों पे किया था, आज वो सरकार अत्याचार हमारे किसानों पे कर रही है। जब 28 जनवरी को जो कांड हुआ था, यहाँ फोर्स सारे यहाँ से लेके वह पुल तक खड़ी हो गई, हमें घेर दिया। मात्र 400 आदमी थे हम यहाँ पे। जब 400 आदमी थे यहाँ पे, और अजैन चौधरी जी अपने रूम में थे, उन्होंने मोबाइल देखा, लाइक दिखाई, और सुनो राकेश जी, जब एक बताओ, एक हमारे बुजुर्ग आदमी ये जेल जा रहे हैं, इनको क्या भरोसा था कि हमारे किसानों को तुम सुरक्षित पहुंचा दोगे? हैं तुम मतलब किसानों को छोड़ के तुम जेल चले जाओगे, हमें क्या हमें सुरक्षित पहुंचा देंगे? हमको भी ये जेल कर देंगे ये तो हैं। उन्होंने जब लिए हमें 12 मतलब 28 जनवरी की शाम की बात बता रहा हूँ मैं। जब इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं क्यों बता दूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम मेरे को पहुंचा दोगे। DIG SP उसके साथ में RSS के थे, फोर्स आ गई थी नीचे से ऊपर। मेरा ये जो निशान है ये RSS के लोगों का मरा हुआ है। मैं जिंदगी में जब तक जीऊँगा, जब तक मैं यही याद रखूँगा, हाँ किसानों में गया था और RSS वालों ने मेरे पे हमला किया और किया है जी, हाँ जी। और ये देखो ये जो है, ये उसका जो है, उन्होंने जो लगाई थी, हमें मारपीट करी थी हमसे। हमारे एक बुजुर्ग हैं 97 साल के, उन्होंने माँ बहन की गाली दे रही, वो RSS वाले। इनके नतीजा कौन सी सरकार थे हैं? इस कानून क्या बनाया है ना सरकार ने? है आज मैंने इतना बड़ा मैं हो गया, 2018 में मैं भारतीय किसान यूनियन में जुड़ा था। जब से मैं इस सरकार का अत्याचार देखते आ रहा हूँ। इन्होंने नारा लगाया था सबसे पहले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाथरस में जो कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में तो हर रोज बलात्कार के अलग अलग केस। आप एक बात बताओ, सरकार कौन सी है? इन्होंने क्या कि भ्रष्टाचारी को हम भगाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे। ये बीजेपी खुद भ्रष्टाचार करा रही है। अखिलेश यादव जी हैं जो मुख्यमंत्री, उन्होंने महिलाओं बेटियों को लैपटॉप दिए, रोजगार को साइकिल दी, और तुम्हारे मरीजों के लिए एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाई हैं। बम्बा नार जो किसान है, ये हमारे गांव के ही हैं, बुजुर्ग आदमी है, हम इनके बेटा हैं। इन्हें ये बात बताओ, आपको जो पानी का जो है भराई फ्री नहीं मिली थी क्या? किसानों उन्होंने फ्री किया था। क्यों? अब इस टाइम हम जो है राजनीति नहीं चलाना चाहते, हम जो है किसानों का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के लोग तो बोलते हैं कि योगी सरकार के आने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार आ चुकी है, किस तरह देखते हैं? एक बात बताऊँ, योगी सरकार ने क्या है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव गया था, मैं बीच में मेरे गांव के कुछ लोग पूछने लगे, भाई हाथ तो चाक हो गया खा खा के हटिया, विदेश से पैसा आ रहा है, सर कांग्रेस सरकार पैसा दे रही है जो। अब एक बात बताओ, हम आप कितने दिन हो गए यहाँ रहते? हमें 107 दिन से ज़्यादा हो गया, किसी सरकार यहाँ पैसा देने आई या कोई देने के लिए कोई आई नहीं है। हमारे सर यूपी उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही है कि पैसा दे रहे हैं, पानी उनने रोक लिया। बताओ। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को इस आंदोलन से कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? भुगतना पड़ेगा वो,
आप एक बात बताओ, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा, किसी व्यक्ति से वहाँ जाके पूछो भाई तू आपके वोट किसको देगा, तो सीधी ममता दीदी का नाम आएगा, बीजेपी का तो नाम ही नहीं रहेगा माँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये ऐसे ही छात्र राजनेता हैं। भले ही ये पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और 107 दिनों से इस आंदोलन का हिस्सा हैं। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस किसान आंदोलन का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।